हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस हमारे नीट के एग्जाम में फ्रॉम द टॉपिक ऑसिलेशंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज सेज ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए पार्टिकल is executing simple harmonic motion according to relation x is equal to a naught a plus sin of omega t plus b cos omega t। ठीक है, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। अब जो उसने ऑप्शन दिए आपको, ऑप्शन वो ये है, A इज योर A प्लस बी, B इज A नॉट प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट, एंड जो थर्ड है C है दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट, एंड जो D है दैट इज A नॉट स्क्वायर प्लस A प्लस बी होल स्क्वायर अंडर द रूट। राइट बच्चा, क्वेश्चन समझ आ रहा है? व्हाट इज सेज, एक पार्टिकल है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली है आपकी, उसका मुझे एम्पलीट्यूड बताना है, ये मेरे पास ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपके पास अभी जस्ट 2019 में आया है नीट के अंदर, ये नीट 2019 में आया है। एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों? क्या करेंगे इक्वेशन को, x माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको नया नाम दे दो क्योंकि तो कांस्टेंट था ए नॉट, तो x डैश बराबर है ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अब दोनों की साइन शेप बनाओ या क्योंकि दोनों का फेज, पहले तो दोनों को सेम मोशन में करना, दो भाई जब सुपरइम्पोज करेगी उनको फेज की टर्म में लिखना पड़ेगा ना बेटा। तो योर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है जी, ऐसे करें या इसको ऐसे करें, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। हाँ जी बच्चों, कैसे करें? ये वाली शेप प्रॉपर है या ये वाली नीचे वाली शेप प्रॉपर है? कौन सी शेप प्रॉपर है? ये दोनों ही चल जाएंगे। देख लीजिए, इसमें तो आप ये बता रहे हैं कि जो आगे वाली है वो पाई बाय 2 से, जो सॉरी सेकंड वाली है वो पाई बाय 2 से आगे है। इसमें बता रहे हो जो पहले आता है पीछे, तो एक ही तो बात है बस। तो एंगल कितना आ गया बेटा? पाई बाय 2 का एंगल आ गया। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि कितना फेज डिफरेंस कितना आ गया दोनों के अंदर? पाई बाय 2 का आ गया बच्चा जी। ठीक है, सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड। कॉस पाई बाय 2 कितना होता है बच्चा? 0 होता है बच्चा जी। दिस इज कॉस पाई बाय 2 कितना होता है? 0। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी बच्चा जी, कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी आपकी? दिस वन। कोई डाउट उसके अंदर? आपने क्या कहा, एक पार्टिकल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, वो आपका ये कांस्टेंट है, मैं इसको इधर ले आया। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन ये बन गई। अब या तो तरीका, पहली बात तो हमने वेरीफाई, अब उसने कहा ये SHM है तो इसलिए मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, मुझसे सिर्फ वो एम्पलीट्यूड पूछ रहा। मैंने क्या किया, दोनों को साइन में या दोनों को कोसाइन में लिखो आप, ये रूल है बेटा। क्योंकि तभी मैं उसको, जब मैंने क्या पढ़ा था थ्योरी के अंदर, जब दो वेव सुपर इंपोज करती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है दोनों के सम के बराबर होगा। वो सम के बराबर कब होगा? अगर दोनों का फेज सेम होगा, मींस दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। तो मैंने पहले अगर एक साइन है तो ये, अगर मैंने कहा ये मीन से, तो ये एक्सट्रीम से हो जाएगी क्योंकि पाई बाय 2 एक्सट्रीम हो जाएगी। तो दोनों को या तो मीन से करो या दोनों को एक्सट्रीम से करो। कोई डाउट है बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, या इज गिवन एज, ऐसे कर दो, ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है जी। शो दैट, हाँ जी, नंबर 1, इट इज, शो दैट इट इज, यही कर देता हूं, इट इज SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक with time period, with टाइम पीरियड, हाँ जी, ओमेगा अपॉन पाई। ठीक है जी। नेक्स्ट अगेन सिंपल हार्मोनिक विथ टाइम पीरियड 3 ओमेगा अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट not simple, not SHM, and fourth again SHM with time period omega upon 2 pi। पहले वाला with omega upon pi, नेक्स्ट ओमेगा अपॉन 3 पाई, फोर्थ वाला ओमेगा अपॉन 2 पाई, और थर्ड बीच में एक और दे दिया है क्लिक करने के लिए मेरे दिमाग को, नॉट SHM। अगर यहां भी कुछ होता फिर मैं कहता चलो ये SHM, तो अब तो मुझे ये पहली बात, अगर यहां पर भी SHM लिखा होता कि मान लो SHM विद पीरियड दिस थिंग, तो मेरा एक तो काम खत्म हो गया था कि मुझे इसको SHM शो करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने मुझे मजबूर कर दिया कि पहले मैं चेक करूं क्या ये SHM है भी या नहीं है। टेम्परेरी बात तो फिर बाद में आएगी, पहले तो ये भी तो है ना, एक नॉट SHM भी बीच में आ गया ना मेरा बच्चा। अगर यहां पर भी लिखा होता SHM विद टाइम पीरियड दिस मच, फिर मैं इसको प्रूव ही ना करता। सॉरी, अब मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे। लो जी, व्हाट इज इक्वेशन, ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है बच्चा जी, क्या होता है ये, ए 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2। ये पढ़कर आए हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। कैसे भाई, बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने यहां पर कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दी है, दैट इज कॉस ऑफ 2 थीटा। अब चेक कर लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, तो मेरे एंगल का डबल होता है। ठीक है जी। डिफरेंशिएटिंग व्हाट इज वेलोसिटी, इसको पहले सॉल्व कर लो, चलो एक स्टेप और कर लो इसके अंदर। तो व्हाट इज योर x इज इक्वल टू a बाई 2 माइनस a बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। सो व्हाट इज dx बाई dt, 0 आ जाएगा, माइनस a बाई 2 कॉस का क्या होता है मुझे, डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा। ठीक है बच्चा जी, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, a ओमेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी आ गया। फर्दर डिफरेंशिएट करो इसको एक्सेलरेशन बनाने के लिए। व्हाट इज dv बाई dt इज इक्वल टू a ओमेगा, तो ऐसे ही आ जाएगा बच्चा जी, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा, ये बन गया 2a ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। ठीक है जी, ये एक्सेलरेशन। अब देखो a प्रोपोर्शनल टू, क्या ये है, नो क्या द्वारा वही x की फॉर्म आई है, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, नहीं आई। इट मींस मैंने क्या कहा आपको, अगर यहां पर भी लिखा होता SHM विद टाइम पीरियड, तो मुझे इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी, इसने मुझे मजबूर कर दिया वेरीफाई करो, नॉट SHM लिख के। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर। और ये अगर आप ध्यान से देखो, जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है वहां पर भी उसने पूछा हुआ आपसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या है, इट इज ऑसिलेटरी, नॉट ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी। क्योंकि व्हाट इज SHM, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, जो वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंगल फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट होती है, एक ही फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर।
तो जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कर्व है, वहां आपको थ्योरी में भी बताया हुआ मैंने कि ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कर्व है, मैं थोड़ा सा बना रहा हूं यहां पे, वो ऐसा कर्व है, राइट। और जो आपका कॉस स्क्वायर का है वो ये वाला कर्व है, तो वो ये एम्पलीट्यूड ए है, तो वो आधे से शुरू होता है, तो वो ऑसिलेटरी तो है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है। उसने यही कंफ्यूज कर दी आपको कि पहले ये बताओ कि ये कर्व आपका, मतलब अगर यहां पर भी लिखा होता एसएचएम विद टाइम पीरियड, जो भी लिखा होता, फिर मैं ये प्रूव ना करता, ये काम ना करता। तो इसलिए सबसे पहले मुझे ये वाला काम करना पड़ा, पहले तो मैं चेक करूं क्या वो हार्मोनिक ऑसिलेशन है भी या नहीं है, सिंपल हार्मोनिक। तो वही फेल हो गया मैं, आई कुड नॉट प्रूव इट सिंपल हार्मोनिक। तो बाकी तीन मैं क्यों चेक करूंगा फिर, अब नॉट सिंपल हार्मोनिक। ठीक है बच्चा, चलें आगे देख लो बच्चा, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में आपको, कोई डाउट हो तो ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया है नीट के अंदर, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ऑसिलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है भाई पार्टिकल। अब वो दैट कैन बी योर लाइक दिस, ये भी सिंपल हार्मोनिक है। ठीक है बच्चा जी, और ये भी सिंपल हार्मोनिक है, हम पढ़ चुके हैं सारी बातें पेंडुलम के अंदर, मतलब थ्योरी के अंदर ऑसिलेशन की, ये पढ़ चुके हैं सारी बातें, तो दोनों ही बना रहा हूं मैं। कहता है टाइम, अब ये मान लो ओरिजिन है, ये इधर ये ओरिजिन है। कहता है टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम मीन पोजीशन टू a/2 पोजीशन, यहां से लेकर आधे के अंदर तक, मीन पोजीशन टू हाफ एम्पलीट्यूड, हाफ θ/2 कर लो यहां पर, और क्या बनेगा, यहां θ/2 हो जाएगा। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम। ठीक है, कैलकुलेट टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम मेन पोजीशन टू एम्पलीट्यूड a/2। ठीक है जी, अब वो जो उसकी ऑप्शंस दे रहा है, हाँ जी ऑप्शंस क्या देता है। अब मुझे यहां पे पहले टाइम पीरियड को सपोज करना पड़ेगा, पार्टिकल एसएचएम विद टाइम पीरियड टी, तभी तो मैं उसकी ऑप्शन बताऊंगा ना बेटा जी, विद टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक हो गया, ये मुझे बताना पड़ेगा, अदरवाइज मैं काम कर नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। अब जो ऑप्शंस हैं वो है T/8, T/12, और थर्ड थी उसके अंदर T/8, T/12 और T/2 एंड T/4, ये ऑप्शंस हैं भाई उसके। ठीक है, T/8, T/8, T/12, T/2, T/4, ये ऑप्शंस हैं भाई। What is equation y is equal to a sin of omega t starting from mean position, यही इक्वेशन होती है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ योर एसएचएम, वहां ये स्टार्टिंग जीरो इक्वेशन थी, मीन पोजीशन से, एक्सट्रीम से होगी तो उसको कॉस ले देते हैं, क्योंकि अगर एंगल एक्सट्रीम पे पहुंच गए तो एंगल π/2 ऐड कर दो ना, बस कॉस बन जाएगा। लो जी सॉरी, टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम, अब t 0 पे कहां है वो, तो भाई 0 का मीन मीन पोजीशन पे, अब a/2 पे कब होगा, a/2 पे कब होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो साइन ऑफ ओमेगा टी क्या आ जाएगा बच्चा जी, 1/2 आ जाएगा। 1/2 क्या होता है बच्चा जी, साइन ऑफ 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री क्या होता है बच्चा जी, π/6 होता है। ठीक हो गया, तो ओमेगा टी बराबर है π/6। व्हाट इज टी, π/6 ओमेगा, और π/6 व्हाट इज ओमेगा, 2π/t। तो सॉल्व करके t/12 आ गया। और हमारा दिमाग तो ये काम कर रहा था कि भाई यहां से लेकर यहां तक जाने का टाइम पीरियड t/4 होता है, उसके आधे में जाना है
t/8 आना चाहिए था, हालांकि ऑप्शन नहीं है बीच में, t/8 आना चाहिए था। हमारा दिमाग तो ये काम करता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज जब वो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है। अब आराम से सुनना, आराम से सुनना। कितना टाइम लगा आपको? यहां से यहां जाने में t/12 लगा। इसका मतलब अगले में कितना लगेगा? 2t/12 लगेगा। दोनों को ऐड कर लो, t/4 बन गया। चेक कर लो, यही मतलब निकल गया यहां से। फिर देख लो बच्चों, अब ये क्वेश्चन तो आपको 2007 में आया है, और वो एक्सट्रीम से मीन पे आने वाला 1997 में आया है, जिसमें ये पूछा गया है। ये 1997 में आया है और ये 2007 में आया है। मतलब सेम क्वेश्चन था, 10 साल बाद फिर रिपीट कर दिया। तो बड़ी क्लियर सी बात है। आप चाहे मीन से निकाल के आधे में t/4 माइनस कर दो, उधर से कर लो, या कॉस पुट करके कर लो, एक ही बात है। एक्सट्रीम पे बैठे हो, कॉस से कर लो, चाहे उससे भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि जब कॉस पुट करोगे a/2 आओगे नीचे, तो वो कॉस π/3 बनेगा। π/3 बनेगा, चेक कर लो। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? देख लो, चलें आगे। कोई डाउट इसको? अच्छा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा? t/12। तो ये बी पार्ट इसका आंसर बन गया, t/12। कोई डाउट इस क्वेश्चन में आपको कि एक पार्टिकल है that is executing SHM with the time period t, calculate the time taken by it to travel from a mean position to amplitude a/2। 0 से लेकर आधे तक जाना चाहता है, तो हमारा कहीं दफ हम फटाफट इसको टिक करेंगे। तो जब चलता है तो उसकी स्पीड वेरिएबल है, तो टाइम कम ज्यादा लगेगा। तो फर्स्ट हाफ में टाइम 1/3 ऑफ t/4 लग रहा है। नेक्स्ट, अब देखो ना, दिस इज फर्स्ट हाफ, 1/3 ऑफ t/4 है। नेक्स्ट वाले के अंदर 2/3 ऑफ t/4 लगेगा। तो चेक कर लो, ये t/12 बन जाएगा सॉल्व करके, ये 2t/12 बन जाएगा। ठीक है बच्चा, चलें आगे। देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो क्या कहता है? कैलकुलेट एवरेज velocity of a particle executing SHM। ठीक है, या व्हाट इज द, चलो कैलकुलेट कर दो ए पार्ट, ये ऐसे कर दो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विल बी, ताकि वो मेरा वो शेप आ जाएगी ना एबीसी फॉर्म वाली। लो जी, पहला तो कहता है वो 0, फिर वो कहता है ए ओमेगा। ठीक है जी, पहला दे दिया उसने मुझे 0, सेकंड दे दिया उसने मुझे ए ओमेगा, और थर्ड दे दिया उसने मुझे जी चलो ए ओमेगा बाय 2, और फोर्थ था उसके अंदर ए ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, सारे काम चेक कर लेते हैं कौन सा बन। एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है वो आपके साथ, किसकी बात कर रहा है? एवरेज वेलोसिटी। हाँ जी, पार्टिकल जहां से चलता है वहीं घूम फिर के वापस आ जाता है। एक तो शॉर्टकट तो ये है, नहीं फिर लॉन्ग कट तो मुझे आता ही है करना। व्हाट इज वी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसका ओवर ए कंप्लीट साइकिल इंटीग्रेशन निकाल लो। चलो 2 स्टेप कर देता हूं। तो व्हाट इज वी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, व्हाट इज वी, एवरेज को ऐसे ही डिनोट करते हैं बच्चा जी, 1/t, ए ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, 0t कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब ये भी हम पढ़कर आए हैं वैसे तो कि इंटीग्रेशन, जब मैंने किया था आपका कौन सा चैप्टर भला, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर एक हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात की हुई है, वहां ये बताया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। सो दिस इज ओवर ए कंप्लीट साइकिल। लेकिन चलो फिर भी मैं वो चीजें हो सकता कि अभी आपको याद ना हो, तो लो जी ए व्हाट इज ओमेगा 2π/t, तो ये 2π, ये चलो इसको छोड़ो, क्यों सॉल्व करते हो जब वही 0 आ जाएगा हमारा, तो ए ओमेगा बाय टी। ठीक है जी, इंटीग्रेशन कॉस का क्या होता है बच्चा जी, साइन ऑफ ओमेगा टी बाय ओमेगा।
0 से लेकर t तक। तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, a बाई टी साइन ऑफ व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन ऑफ 0। व्हाट इज साइन 2 पाई? 0 होता है, तो 0 माइनस 0 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। अब कहने को तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैंने क्या कहा, अब अपनी कॉमन सेंस यूज करो कि क्या पार्टिकल आपका उससे बाहर कहीं जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा। अब ये क्वेश्चन जस्ट अभी पूछा उसने 2019 के अंदर नीट के एग्जाम में। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 0। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चलें आगे। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए पार्टिकल is executing SHM with amplitude 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। when particle is at 2 सेंटीमीटर पोजीशन फ्रॉम मेन पोजीशन, मींस उसका एम्पलीट्यूड तो 3 है, वैसे देखो ना एम्पलीट्यूड तो 3 सेंटीमीटर है उसका, दिस इज 3 सेंटीमीटर। और चलो इधर भी बना देता हूं 3 सेंटीमीटर, ये थोड़ा छोटा ताकि स्टेटमेंट से इधर इधर रहे। लो जी, ये 3 सेंटीमीटर का उसका एम्पलीट्यूड है भाई, दिस इज 3 सेंटीमीटर, सो दिस विल ऑल्सो बी, कह रहा है जब वो 2 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द मेन पोजीशन, कहां पर है? जब वो 2 सेंटीमीटर पे है उस समय, व्हेन पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर from mean position, उस समय the velocity, the magnitude of velocity and acceleration of particle is the same। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है भाई, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डायरेक्शन तो उनकी हो सकता है कि अपोजिट हो, से वो बात किया तो मुझे नहीं पता। ठीक है, फुल स्टॉप। द पीरियड ऑफ मीन्स टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस विल बी, हाँ जी बच्चा जी, क्या कह रहा है? जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है आपके पास वो क्या होंगे, कहता उसकी ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। उसमें ऑप्शन थी, एक तो थी सबसे पहले थी √5/2π, एक ऑप्शन तो ये है भाई उसके अंदर जो आप निकालोगे यहां से, और सेकंड ऑप्शन है आपकी 4π/√5। ठीक है बच्चा, 4π/√5, और थर्ड ऑप्शन है आपकी उसके अंदर दैट इज 2π/√3, और फोर्थ ऑप्शन थी उसने दी हुई आई थिंक √3/π। हाँ बिल्कुल यही थी, √3/π। ये 3 ऑप्शन दे रखी है उसने, सॉरी 4 ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा? कहता है एक पार्टिकल जो है ये वाली एसएचएम बना रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, जब वो 2 सेंटीमीटर पे था, अब वो ये, अब मतलब इसके था कि अब मे बी कि वो वापस आते हुए 2 सेंटीमीटर पे और मे बी वो जाते हुए, कुछ नहीं बताया उसने। कहा उस समय उसकी जो वेलोसिटी और उसका जो एक्सेलरेशन है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। ये क्वेश्चन आपसे नीट 2017 में पूछा गया है बच्चों। व्हाट इज योर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट? ए एम्पलीट्यूड मतलब के, सॉरी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज योर एक्सेलरेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही 2 चीजें होती हैं बेटा। अब यहां पर ए आपको 3 दिया, एक्स आपको 2 दिया, सारा काम सेंटीमीटरों में ही है, तो कर ले जरा। v इज इक्वल टू ओमेगा, हाँ जी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बच्चा जी यहां से 9 माइनस 4 5 रह जाएगा, ओमेगा √5। ये तो वेलोसिटी आ गई। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन?
माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2, और तो कुछ नहीं बचा। कहता है दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, कर दो बराबर भाई। हालांकि डायरेक्शन में तो माइनस वगैरह है, देखो यहां माइनस आ रही है, प्लस आ रहा है, तो लेकिन क्या कह रहा है वो, ओमेगा रूट 5 बराबर है 2 ओमेगा स्क्वायर, कि ये बराबर है भाई, चेक कर लो। तो यहां से ओमेगा कट जाएगा बेटा, व्हाट इज ओमेगा, रूट 5/2, व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाय टी, तो व्हाट इज टी, 4 पाई बाय रूट 5, बनता है कोई, यस, बी पार्ट। 2017 में पूछा था ये, 2 साल पहले, आज से 3 साल पहले, कोई डाउट उसके अंदर। आप पहले ये चेक करो क्या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपने ना किया वो थ्योरी के अंदर। सारी बातें करते हैं, वेलोसिटी भी निकालते हैं, एक्सेलरेशन भी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात भी करते हैं, सारी बातें तो करते हैं। कोई डाउट हो आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, ठीक हो गया। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। The time period of oscillations will be A part, B part, C part, D part, 4 पार्ट पूछ रहा है भाई। वो कह रहा है उसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो अल्फा है और जो मैक्सिमम आपकी वेलोसिटी है वो बीटा है, इनकी टर्म में बताना है। तो कहता है वो बीटा स्क्वायर बाय अल्फा है ए पार्ट के अंदर, और बी पार्ट के अंदर है 2 पाई बीटा बाय अल्फा, इसमें है बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, और जो डी पार्ट में था उसका अल्फा बाय बीटा, क्योंकि रिवर्स किया था उसने। ठीक हो गया बेटा जी, ये 4 पार्ट है। लो जी, व्हाट इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी, आपको मालूम है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा होता है। व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसको वर्ड लगा रहा हूं मैं वेलोसिटी बेटा जी, क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड होता है, यही होता है। इसको नाम दे रहा है आज वो बीटा और इसको नाम दे रहा है आज वो अल्फा। तो व्हाट इज योर बीटा बाय अल्फा, तो ए ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज बात करूंगा तो सॉल्व करके 1 बाई ओमेगा आ जाएगा। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाय टी, तो टी बाय 2 पाई आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा? तो व्हाट इज टी, 2 पाई बीटा बाय अल्फा। तो जो क्वेश्चन मैंने नंबर 5 किया था वहां पर उसने कहा था कि एक इंस्टेंट पे जाके उनके एम्पलीट्यूड बराबर हैं, तो उनको मैंने बराबर किया। यहां उनको उनके नाम की फॉर्म में पूछ रहा है, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, चेक कर लो। जो क्वेश्चन मैंने अभी 5 नंबर किया था तो एग्जैक्टली सेम मेरे पास ये 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2016 के अंदर आया हुआ है नीट के अंदर, देख लो। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर भी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM such that it has velocity v1 at position x1 and v2 at position x2. The time period of oscillations will be, हाँ जी बच्चा जी, कहता है एक पार्टिकल है जो आपका इस तरह से चल रहा है कि जब उसका पोजीशन x1 है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, जब उसकी पोजीशन x2 है तब वेलोसिटी v2 है। तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा?
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। कहता है ये होगा क्या, थोड़ी स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, बी पार्ट 2 पाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। कहता क्या ये होगा टाइम पीरियड, सी पार्ट 2 पाई x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। कहता क्या ये होगा टाइम पीरियड, और डी पार्ट 2 पाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस। कहता क्या ये होगा टाइम पीरियड, क्या होगा टाइम पीरियड। कहता है फिगर के अकॉर्डिंग क्या है बच्चा जी, जब तो पोजीशन उसकी x1 है तो यहां वेलोसिटी v1 है, जब x2 है तो यहां वेलोसिटी v2 है। व्हाट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मुझे मालूम है क्या होती है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होती है बच्चा जी। अब हम अपने अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। व्हाट इज योर v1, ओमेगा, ठीक है, स्क्वायर कर देता हूं, चलो साथ साथ, नहीं चलो अभी रहने देते हैं, या स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। व्हाट इज v2 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, राइट। क्या करो, डिवाइड कर लो दोनों को। अब v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर निकाल दो। सो व्हाट इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा बच्चा जी, माइनस का तो ये प्लस का आएगा, दैट विल बी योर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, यही बनेगा बच्चा, चेक करो। व्हाट इज ओमेगा, दिस इज योर, मुझे चाहिए टाइम पीरियड तो यही कर दो टाइम पीरियड बस, और क्या, दिस इज योर 2 पाई। चलो 2 स्टेप करता हूं ताकि कहीं आप जब द्वारा करो दिक्कत ना आए। ओमेगा आ गया, सो दिस इज योर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस दिस इंटू 2 पाई बाई टी। सो व्हाट विल बी टी, टी इधर आ जाएगा, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम क्या, हाँ ओमेगा स्क्वायर है ना बेटा जी, ओमेगा स्क्वायर। तो फिर तो 2 स्टेप ही करने पड़ेंगे, 2 स्टेप ही करने पड़ेंगे। यहां से निकालो पहले आप ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी योर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। सो व्हाट इज t, 2 पाई, और इसको t क्या बनेगा, t इधर आ जाएगा, और रिवर्स करना पड़ेगा, d पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट बेटा जी, योर आंसर विल बी, इसको कहां ऊपर कर देते हैं। सो व्हाट विल बी योर t, 2 पाई, t इज इक्वल इधर 2 पाई, दैट विल बी योर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2। चेक करो बच्चा जी कौन सा बनता है, डी पार्ट बनता है। कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने क्या कहा आपके पास, ये भी क्वेश्चन आपका वैसा ही है जैसे अभी कर हटो, वहां वैल्यूज कुछ और थी भी, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, या ये अल्फा है, या ये बीटा है, यहां उसने और वेलोसिटी की शेप में दे दी आपको। कोई डाउट हो कोई डाउट हो बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन भी आपका 2017 में आया है, वही नीट में आया है। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, ठीक है, when it is halfway between main position and extreme position, comma, its potential energy will be, ठीक है बच्चा जी, its potential
पोटेंशियल एनर्जी विल बी कितनी होगी, वो पूछ रहा है भाई आपसे। कहते हैं क्या वो ए पार्ट 2/3 ऑफ ई होगी, बी पार्ट क्या वो 1/8 ऑफ ई होगी, सी पार्ट क्या वो 1/4 ऑफ ई होगी, और डी पार्ट क्या वो 1/2 ऑफ ई होगी। ये पूछ रहे हैं जी आपसे, वो इज टोटल एनर्जी। कहता है ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम व्हेन इट इज हाफ वे बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मान लो ये उसके दो एक्सट्रीम है भाई, जब वो आधे में, मान लो इसका एम्पलीट्यूड कितना है बच्चा जी, कैपिटल ए है, जब वो यहां पर है, कहता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होती है, और वाई कितना आज आपका a/2 के बराबर है। सो दिस इज योर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और a/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा सॉल्व करके 1/4 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये होती है बच्चों आपकी टोटल एनर्जी। ये हम बढ़कर आए हैं तो क्या आ गई बच्चा जी, फिर ये E/4 आ गई। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, देख लो। वो कह रहा है एक पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, और जो उसकी आपकी जब वो हाफ वे बिटवीन एक्सट्रीम मीन एंड एक्सट्रीम की हाफ वे में है, तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बताओ वो टोटल एनर्जी का कितना होगी। कोई डाउट हो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको? तो मैंने क्या कहा, एट एनी इंस्टेंट द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर मुझे वाई कितना दिया हुआ है, a/2 दिया हुआ है, अगर मुझे ये काम करना हो तो कितनी उसकी बढ़ जाएगी, दैट विल बी E/4। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है 2011 के अंदर, टोटल एनर्जी का क्वेश्चन है भाई, देख लो कोई डाउट हो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा, कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्प्रिंग के ऊपर है। कहता है ए स्प्रिंग is cut into 3 parts in the ratio 1:2:3। ये पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, कहता है नाउ if parts are, क्या कह रहा है वो, if parts are joined in a series, the new spring constant is KSK series, whereas if parts are joined in parallel, right बच्चा जी, the new spring constant is Kp। ठीक है, the Ks by Kp will be। ठीक है बच्चा जी, ये पूछ रहा है आपसे, वो क्वेश्चन समझ आ गया। कहता है एक स्प्रिंग है, मैंने उसको क्या किया, पहले उसके 3 पार्ट्स बना लिए, उन तीनों पार्ट्स को पहले मैंने सीरीज में जोड़ा, फिर कहता मैंने उनको पैरेलल में जोड़ा। जब सीरीज में जोड़ा तो उनकी क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट नाम मैंने Ks दे दिया। जब पैरेलल में जोड़ा तो नाम मैंने उसको क्या दे दिया, Kp दे दिया। कहता दोनों की रेशियो क्या 1:9 होगी, या क्या दोनों की रेशियो 1:11 होगी, या क्या दोनों की रेशियो 1:14 होगी, क्या दोनों की रेशियो 1:6 होगी। कितनी होगी बच्चा जी, 6 होगी। 4 पार्ट्स बता रहा आपसे वो कि रेशियो ये होगी, ये होगी, ये होगी।
और ये क्वेश्चन आया है नीट 2017 के अंदर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, मैं आज बता दूंगा आपको। इसमें सिंपल सा रूल याद करके चलोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, और अगर आप चलोगे सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले में तो फंस जाओगे। पहली बातों से 3 पार्ट बनाए हैं उसके, तो मान लो अब वो पार्ट कैसे बनेंगे। पहला पार्ट L/6 होगा, क्योंकि 1 + 2 + 3। दूसरा पार्ट 2L/6 होगा, और थर्ड पार्ट 3L/6 होगा। पहली बात तो ये, अब ये पार्ट्स बन गए भाई उसके, चेक कर लो। एक L/6 है, एक 2, तो सबको जम करो, लेंथ L आ गई। ये 3 पार्ट बन गए। ये 3 पार्ट है आपके स्प्रिंग के जो बनाए आपने। इसका फोर्स कांस्टेंट K1 मान लेते हैं, इसका K2, इसका K3, जो भी आपने मान लिया। मुझे पता है कि जो K है वो प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है, तो व्हाट विल बी योर K1? 1/L, 1 हाँ जी क्या आएगा यहां पर L/6, तो ये 6/L आ जाएगा। 6/L, आराम से बात करनी है। व्हाट इज 1/L? K होता है, तो ये 6K आ जाएगा पहले वाले का फोर्स कांस्टेंट। सेकंड लेंथ K2, हाँ जी क्या है वो, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या होता है वो सॉरी थोड़ा सा इसको और लो जी, दोबारा करते हैं, जरा इसको दोबारा करते हैं, ताकि इसको स्पेस चाहिए मुझे ज्यादा। स्पेस कहां से निकालूं मैं? पहले लेंथ आ गई इनकी, ये चलो इसको यहां से रब कर दो, ठीक है, इसको रब करो, इसको यहां लिख लो। द रेशो KS/KP, सीरीज बाय पैरेलल चाहिए, ठीक है जी। इसको भी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूं, ताकि स्पेस पूरी बच जाएगी मेरे पास। तो लेंथ के जब डिवाइड किया तो एक लेंथ बन गई L/6, एक बन गई 2L/6, और एक बन गई, मुझे पता है पूरे, पहले सपोज लेंथ L थी, तो व्हाट इज K प्रोपोर्शनल टू 1/L, ठीक है जी। तो व्हाट विल बी योर K1 प्रोपोर्शनल टू 1/L/6, दोनों को डिवाइड कर दो। व्हाट इज K/K1? इसको सॉल्व करिए, 6/L बन जाएगा ना बच्चा जी। दिस इज इक्वल टू 6/L, ठीक है। ये इसके अंदर लिख देता हूं मैं। K proportional to 1/L, K1 proportional to 1/L/6 is equal to 6/L। ये ऐसे है, ठीक है बच्चा जी। दोनों को डिवाइड कर दो। व्हाट विल बी K/K1? क्या आएगा बच्चा जी? K/K1, हाँ जी 1/6 आ जाएगा, चेक कर लो। सो व्हाट विल बी K1 फ्रॉम हेयर? 6K। ऐसे ही नेक्स्ट से करो उसको, तो व्हाट विल बी योर K2 प्रोपोर्शनल टू 1/2L/6, दिस इज इक्वल टू 6/2L मीन्स 3/L। तो इसको 3 कर दो ऊपर भाई। तो अब इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो व्हाट विल बी योर K/K2, दैट विल बी 1/3। तो K2 कितना आ जाएगा बच्चा जी? 3K आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए K3। ये आया, इसको चाहो तो आप यही लिख लो इसको भी। व्हाट विल बी K1 6K, ताकि वो कंफ्यूजन कोई ना रहे। ये K2 बन गया। अब मैं K3 की बात करता हूं। K3 की बात कहां करें भला? ऊपर कर लेते हैं। K3 प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी 1/3L/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा जी? सॉल्व करके ये 2/L आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करो, तो यहां से कितना K3 आएगा? 2K आ जाएगा K3, या K/K3 इज इक्वल टू 1/2 और K3 इज इक्वल टू 2K। ये K3 आ गया बच्चा, कोई डाउट हो?
अब इनको मैं लिख लूं यहां पर, एक जगह लिख लेता हूं सबको, मैं इनको रब कर देता हूं, सारा सिस्टम समझ आ गया। ये चलो छोड़ो, क्यों करना, अब यही करते हैं। अब इसको स्टेटमेंट को रब करें, किसको रब करें, नहीं स्पेस तो सारा चाहिए मुझे। लो जी, अब यहां करते हैं। व्हाट इज सीरीज में क्या होता है बच्चा जी, और पैरेलल में क्या होता है, कौन सा रूल चलता है इसके अंदर। अगर सीरीज में है तो क्या करते हो आप, 1/ks बराबर है 1/k1 प्लस 1/k2, ऐसी करते हो। पहले सीरीज की बात कर लें, उसको फिर रब कर लेंगे साथ साथ। 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 इज इक्वल टू, हाँ जी k1 कितना है 1/6k प्लस 1/3k प्लस 1/2k। ठीक है जी, कोई डाउट हो, एलसीएम 6 आ जाएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 6/6 1 बन जाएगा, तो ks बराबर k आ जाएगा। और वैसे भी जिनको आपने तोड़ा द्वारा फिर जोड़ दिया वही तो रहेगा, और क्या रहेगा, इसलिए मैंने इसको यहां कर दिया साथ साथ। ठीक है, अब रब कर लें इसको, तो ks को, तो ks तो 1 ही आ गया, मींस k ही आ गया ks। तो मेरे को करना है काम kp वाला काम करना है भैया। ks में कोई डाउट हो, मैंने क्या कहा, ये 3 पार्ट बनाए, काट के फिर जोड़ दियो तो वही रहेगा स्प्रिंग आपका। अगर पैरेलल में जोड़े, व्हाट इज kp, वो होता है k1 प्लस k2 प्लस k3। व्हाट इज k1, 6k प्लस 3k प्लस 2k बराबर है 11k। तो व्हाट इज ks बाई kp, 1/11, 1 is to 11। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जब भी स्प्रिंग की बाइफिकेशन की बात, तो ये वाला रूल लगा दो। जब भी स्प्रिंग के बाइफिकेशन की बात, तो k प्रोपोर्शनल टू 1/l वाला रूल लगा दो। कोई डाउट हो बच्चा इस क्वेश्चन में आपको, कोई डाउट हो बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, वो क्या कहता है, एक मेरे पास मास है, एक मैंने स्प्रिंग लिया जिसका फोर्स कांस्टेंट कितना है, k1 है, मास m लगाया, टाइम पीरियड नोट किया, वो t1 आ गया, नोट किया टाइम। अब दूसरा स्प्रिंग लिया, वही मास लगाया, वही मास है, सेम मास है, टाइम पीरियड t2 आ गया। कहता अब दोनों स्प्रिंग को मैंने ऐसे लगा दिया और वही मास लगाया m, अब टाइम पीरियड आया उसका t0। क्वेश्चन समझ आ रहा है, कहता है एक मास लिया मैंने, पहले उसको विद स्प्रिंग केवल लगाया और उसका टाइम पीरियड निकाल लिया, कहता मैंने, वो t1 आ गया। कहता है फिर स्प्रिंग को रिप्लेस कर दिया, मास वही रखा, k2 वाला नेक्स्ट में लगा दिया, t2 आ गया। कहता अब दोनों को जोड़ दिया इकट्ठे और फिर लगाया वही मास, अब टाइम t0 आया। कहता है द टाइम पीरियड का, कहता आपस में इनका रिलेशन क्या रहेगा वो बताओ। कहता क्या रिलेशन ये वाला होगा भाई, बी पार्ट, क्या रिलेशन ये वाला होगा भाई, सी पार्ट, क्या रिलेशन ये वाला होगा भाई, और क्या रिलेशन ये वाला होगा भाई। 4 रिलेशन दे रहा है वो आपको। रिलेशन में भी डाउट हो बच्चों आपको, कहता है क्या रिलेशन ये वाला होगा, क्या रिलेशन ये वाला होगा, क्या रिलेशन ये वाला होगा। कहता है बताओ कौन सा रिलेशन होगा जी। कहता है इसके अंदर से, सॉरी यहां पर एक गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी, t0 रेज टू -1 है, दिस इज t1 रेज टू -1 है, और t2 रेज टू, कि मतलब वो स्केयर में होगा या उसके अंदर होगा या उसके अंदर होगा, ये आपसे सारी बातें वो पूछ रहा है। कोई डाउट हो क्वेश्चन में आपको, चेक करो जरा, t1 वाला हो गया, माइनस वाला भी हो गया, -1 वाला भी हो गया, और वो नीचे वाला भी हो गया। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चा इस क्वेश्चन में, कोई डाउट हो बच्चा जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 में आया है टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है जी, लो जी, कह रहा है जब यहां लगाया व्हाट इज टाइम पीरियड, t1 क्या होता है, 2 पाई m बाई k1 आ जाएगा।
जब यहां लगाओगे तो क्या आ जाएगा, T2, इधर नीचे लिखता हूं ताकि स्पेस बची रहे मेरे पास। व्हाट विल बी T2, 2 पाई m बाय, और जब इन दोनों को मैंने पैरेलल में लगा दिया, व्हाट विल बी K इफेक्टिव ओवर हेयर, अभी पढ़ कर आया हूं पैरेलल में क्या होती है वो K1 प्लस K2 होती है। तो व्हाट विल बी योर T नॉट, 2 पाई m बाय K1 प्लस K2। ठीक हो गया बच्चा जी, कोई डाउट हो? अब रिलेशन में मेरे को इन तीनों में रिलेशन चाहिए, तो ये तो मुझे एलिमिनेट करना है यहां से। तो व्हाट इज योर T1 स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m बाय K1, व्हाट इज T2 स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m बाय K2, व्हाट इज T नॉट स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m बाय K1 प्लस K2। ठीक है जी, चेक कर लो, यही बनेगा। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लूं तो ये ऊपर चले जाएंगे और इनका फिर दोनों ऐड हो सकते हैं, आराम से देख लो। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, आराम से करते हैं, यही करते हैं, यही करते हैं, यही करते हैं। इधर वाले रब कर लेते हैं, इधर वाले रब कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से निकाले मैंने ये। लो जी, इज इट कैन बी 1 बाय T1 स्क्वायर, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है जी, ये ऐसे ना करूं मैं, छोड़ो सारी बात को, सारी बात छोड़ो। K1 निकालो यहां से। व्हाट इज K1 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाय T1 स्क्वायर। व्हाट इज K2, 4 पाई स्क्वायर m बाय T2 स्क्वायर। व्हाट इज K1 प्लस K2, 4 पाई स्क्वायर m बाय T नॉट स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करो और इसके इक्वेट कर दो। देख लो, इन दोनों को ऐड करो, K1 प्लस K2 आ जाएगा, ये भी फिर इक्वेट कर दो। तो जब ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 4 पाई स्क्वायर m ब्रैकेट बिगिन 1 बाय T1 स्क्वायर प्लस 1 बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m ब्रैकेट बाई 1 बाय T नॉट स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या आ गया यहां से, T नॉट रेस टू -2 बराबर है T1 रेस टू -2, T2 रेस टू -2, T1 रेस टू T नॉट रेस टू, सॉरी ये वाला। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर, कोई डाउट हो बच्चा इस क्वेश्चन में, देख लो। सिंपल लॉजिक लगवा रहा आपसे वो, सिंपल लॉजिक, कोई डाउट हो? चले आगे और देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ये 2000 में आया हुआ है, उस समय तो आपके नीट का एग्जाम नहीं हुआ करता था, उस समय तो कॉमन CPMT या PMT वगैरह हुआ करते थे। ए डैम्ड हार्मोनिक इन ए डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, द एम्पलीट्यूड becomes 1/3 of amplitude after 100 oscillation। ठीक है बच्चा जी, oscillations। what will be amplitude, what will be amplitude आफ्टर 200 ऑसिलेशंस, कितना होगा? अब 100 के बाद 1/3 हो गया, तो 200 के बाद क्या वो 1/6 हो जाएगा या कुछ हो रहा, वही मुझे बताना है। हाँ जी बच्चा जी, क्या कह रहा है वो, क्या वो 1/8 हो जाएगा जी कहता, क्या वो 2/3 हो जाएगा, क्या वो 1/6 हो जाएगा, क्या वो 1/9, ये कह रहा है जी। तू बता रहा है, बताओ क्या होगा। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, मैं पढ़कर आया हूं, माइनस गामा टी, वेयर गामा इज डैम्पिंग फैक्टर। अब वो कह रहा है वो 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड हो गया है भाई आपका, कब, e रेस टू माइनस गामा इनटू, मान लो एक ऑसिलेशन का टाइम कैपिटल T है, तो 100 का टाइम 100T हो जाएगा।
नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहा है a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस्ट पावर माइनस गामा इंटू 200t। ये वाला a पूछ रहा है आपसे, वो ये वाला a मुझे दिया हुआ है। दो इक्वेशंस हैं भाई, एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है। यहां से e रेस्ट टू पावर माइनस गामा इंटू 100t कितना आ गया बच्चा जी? 1/3 आ गया। पुट कर लो यहां पर। सो दिस इज योर ए नॉट। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, बड़ी कॉमन सेंस है। क्या ये नहीं है ये माइनस गामा 100t इंटू 2 मीन्स स्केयर है इस टर्म का। रुको 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 रुको, माइनस गामा टी इंटू 2, हाँ स्केयर ही करना है, 2 टाइम्स करना है मतलब इसका। यहां 200t है ना बच्चा जी, आराम से बात कर लेते हैं। चलो दो दफा कर देते हैं इसको। एक मेरे पास ये है, ठीक है, ये वैल्यू मुझे पता है 1/3 है। ये वैल्यू कितनी होगी? e रेस्ट टू पावर x मुझे पता है कितनी है, सपोज y है। व्हाट इज e रेस्ट टू 2x? क्या हो जाएगी? y स्क्वायर हो जाएगी। यही होता है या कुछ और होता है? चेक कर लो, चेक कर लो भाई, क्योंकि क्या बन जाएगी ये e रेस्ट टू 2x कब बनता है? ये आराम से बात करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। e रेस्ट टू x इंटू e रेस्ट टू x इज इक्वल टू y इंटू y। तो यहां पर ये e रेस्ट टू पावर ऐड होती है, यहां पर भी पावर ऐड होती है। चेक कर लो बच्चा, कोई डाउट हो, कहीं आप कंफ्यूजन लग जाए कि ये कैसे स्क्वायर कर दिया मैंने, देख लो बच्चा, कोई डाउट हो उसके अंदर, इस फॉर्मूले में कोई डाउट हो। दिस इज e रेस्ट टू x इंटू e रेस्ट टू x, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, e रेस्ट बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर भी तो इंटू 2 आ रहा है सिर्फ। लो जी, तो क्या ये a नॉट इंटू 1/9 नहीं होगा या 1/3 का स्क्वायर नहीं होगा? चेक कर लो बच्चा जी, क्योंकि जब डबल करना है इसको तो इसको भी तो इंटू करना पड़ेगा। जैसे भी कर दिखाया मैंने कि मेरे पास e रेस्ट टू पावर x y है और मेरे पास एक और e रेस्ट टू पावर y है, दोनों को मैंने इंटू करना है। तो कैसे करूंगा? e रेस्ट टू x इंटू e रेस्ट टू s y इंटू y। तो यहां पर ये e रेस्ट टू 2x बनेगा, यहां y स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बेसिस सेम है। तो यहां पर इस सिंगल की वैल्यू ये है, डबल करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1/9। तो a नॉट बाई 9 आ गया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वो ये आपको चेक कर रहा है क्या आपको एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने आते हैं। देख लो, वो चेक कर रहा है आपसे, ये चेक करवा रहा है। कैलकुलेशन कहीं करवा ही नहीं रहा आपसे वो, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें पहले गामा निकालोगे, फिर आप गामा को वहां जाके पुट करोगे, क्वेश्चन वाले आते हैं बेसिकली। अगर हम IIT में जाएंगे, जेईई में जाएंगे, यहां तो गामा निकलवा ही नहीं रहा आपसे वो। कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये 1989 में भी आया हुआ है और फिर उसके 11 साल बाद 98 में भी आया था CPMT में। ए पार्टिकल मूव्स सच दैट restoring force is directly proportional to displacement and velocity, means F is proportional to क्या होता है जी? हाँ, क्या हम तो पैसे माइनस के एक्स पढ़कर आए ना, प्लस BV भी है, याद हो तो हमने किया था काम एक ही, जहां पर ये विस्कोसिटी फोर्स कही थी मैंने आपको। ठीक है, ठीक है। द मोशन, द पार्टिकल इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय अ पीरियोडिक फोर्स F cos ओमेगा टी। मैंने एक पीरियोडिक फोर्स लगा रखी है, मींस फोर्स्ड ऑसिलेशन है भाई, सीधी सी बात है। कौन सी ऑसिलेशन है? फोर्स्ड ऑसिलेशन है। एट ओमेगा 1 इज इक्वल टू, एट ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा नॉट, द एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम and at
ओमेगा 2 द एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। कहता है ओमेगा 1 पे तो एट फ्रीक्वेंसी या एट ओमेगा 1 एक ही बात है, एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम एंड एट ओमेगा 2 द एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, इफ ओमेगा नॉट बी द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हाँ जी, कहता है अगर आपकी ओमेगा 1 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो या नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, देन ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा नॉट एंड ओमेगा 2 बराबर है ओमेगा नॉट। बी पार्ट, या ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड ओमेगा 2 बराबर है ओमेगा नॉट। सी पार्ट या थर्ड पार्ट की बात है, ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा नॉट एंड ओमेगा 2 नॉट ओमेगा नॉट। फोर्थ पार्ट, ओमेगा 1 बराबर है नॉट ओमेगा नॉट एंड ओमेगा 2 बराबर है नॉट ओमेगा नॉट। लो जी, हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था? हाँ जी भाई, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड से मैच कर जाएगी, जो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और आपकी एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? हाँ जी, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब, और वो भी कब होगी? वो रेजोनेंस पे जाके ही होती है, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? एनर्जी बिकम मैक्सिमम। ठीक है, तो ओमेगा 1 पे कह रहा है वो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, और ओमेगा 2 में कह रहा है वो आपकी एनर्जी मैक्सिमम हुई है। और ओमेगा नॉट क्या है? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है। वर्ड लगाओ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नॉट रेजोनेंस, बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो कह रहा है कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? तब हम ये बता रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है? जब ओमेगा 1 बराबर ओमेगा नॉट हो जाएगी। तो एक तो ऑप्शन ये वाली बनती है बच्चा जी, ये वाली है। अब जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तभी तो आपकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये बढ़कर तो आए हम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये मैक्सिमम, ये तो दोनों कांस्टेंट है। जब ये मैक्सिमम होंगे तभी तो। अब मैक्सिमम कब हो रहा है वो? तो इसका मतलब वो भी उसके ही बराबर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों, आज मैंने कोशिश की आपकी वो वाले क्वेश्चन निकालने की जिनमें कंसेप्ट लग रहा है और जो आपके लास्ट ईयर्स के अंदर नीट के एग्जाम के अंदर है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।